खुदावन आपके साथ हो। आज 25 अगस्त सन 2019 की सुबह की दुआ और चाय की प्याली में आपको खुशामदीद। कलीसिया आज हमें 21वें इतवार की इबादत में शामिल होने की दावत देती है। लतूरियाई साल के मुताबिक आज की पहली तिलावत इशाया नबी के सहीफे उसका 66वां बाब और उसकी 18वीं आयत मुबारका से लेकर 21वीं आयत मुबारका तक। आज का ज़बूर 117 117 उसकी पहली और दूसरी आयत मुबारका। आज की दूसरी अक़दस तिलावत इब्रानियों के नाम ख़त उसका 12वां बाब उसकी 5वीं आयत मुबारका से लेकर 7वीं और फिर 11वीं आयत मुबारका से लेकर 13वीं आयत मुबारका तक। अंजील मुक़द्दस मुताबिक मुक़द्दस लूका उसका 13वां बाब उसकी 22वीं आयत मुबारका से लेकर 30वीं आयत मुबारका तक। अगर आज आप पहली तिलावत पर गौर करें तो पहली तिलावत जो है वो हमें नई ज़मीन और नए आसमान की तरफ इशारा करती है। और इसके अलावा खुदा जो है यानी नबी इशाया नबी की मार्फत हमें बताना चाहता है कि यानी वो सारी कौमों में से चंद एक को चुनेगा। यानी जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो चुनना है और ऐसे लोगों को चुनना जो खुदावन के लिए अपने आप को पेश करते हैं। तो लिहाजा आज की जो पहली तिलावत है इशाया नबी के सहीफे के लिए खुदा हमें चुनता है जलाल के लिए। अगर हम अंजील मुक़द्दस पर थोड़ी देर मुफस्सल यानी ताकि हम देख सकें कि आज किस चीज़ की बात हो रही है, तो अगर हम जाकर मुक़द्दस लूका की अंजील उसका 13वां बाब और उसकी 24वीं आयत को अगर शुरू से ही पढ़ना शुरू करें 24वीं आयत को, तो वहाँ पर कुछ यूँ लिखा हुआ है कि जाँ फ़शानी करो कि तुम तंग दरवाज़े से दाखिल हो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बतेरे कोशिश करेंगे कि दाखिल हों मगर हो ना सकेंगे। अब यहाँ पर जाँ फ़शानी जो लफ्ज़ यहाँ पर बहुत खूबसूरत इस्तेमाल हुआ है, जिसे इंग्लिश जिसकी ट्रांसलेशन की गई है डू योर बेस्ट। तो खुदा की बादशाही के लिए जाँ फ़शानी करने की ज़रूरत है, यानी डू योर बेस्ट। अब डू योर बेस्ट जो है उसके लिए अगर आप पीर की तिलावतों से लेकर और पीर 19 अगस्त से लेकर आज यानी 25 अगस्त तक की जो तिलावतें हैं और उनकी जो तफसीर मैंने पेश की थी, उसमें अगर आप देखें तो एक चीज़ बड़ी नॉर्मल है, रूटीन के साथ चलती आ रही है। शुरू से लेकर पीर से लेकर आज के दिन तक, एतवार के दिन तक एक चीज़ चलती आ रही है कि आपने बेस्ट करना है, एक्स्ट्रा माइल जाना है, कुछ एक्स्ट्रा करना है। तो इसी वजह से जो मंगल की अंजील थी, अंजील मुक़द्दस मुताबिक मुक़द्दस मत्ती उसका 19वां बाब और उसकी 23वीं आयत मुबारका से लेकर 30 तक, जिसमें एक अमीर नौजवान आता है और खुदावंद यीशु मसीह उसे कहते हैं कि सब कुछ भेज। फिर इसके अलावा वो वापस चला जाता है और खुदावंद यीशु मसीह यूनानी ज़ुबान का एक मुहावरा यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं कि ऊँट का सुई के नाके से गुजर जाना आसान है बानिस्बत इसकी के अमीर जो है वो खुदा की बादशाह में। और मैंने आपको बताया था कि सुई का नाके से क्या मुराद है। इसी तरह जब ऊँट जो है वो झुक कर उस छोटे से गेट में दाखिल होता है, तो यही इसी तरह खुदा जो है यानी खुदावंद यीशु मसीह हमें बताना चाहते हैं कि जाँ फ़शानी करो, जाँ फ़शानी, डू योर बेस्ट। हो सकता है हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात आ रही हों, हम मुश्किल परेशानी में हो सकता है हमें अपने ईमान के लिए कोई परेशानी हो रही हो सकता है हमें घर में परेशानी हो रही हो। तो इसलिए खुदा हमें बताना चाहता है कि यानी जाँ फ़शानी करो, क्योंकि जाँ फ़शानी जो है वो मसीहत जो है उसका एक जुज़ है। और आज जो है अगर मसीह जो हैं वो ठंडे पड़ गए हैं, अगर मसीह जो है उनमें मोहब्बत नहीं रही, अगर मसीह जो हैं वो मनादी के काम में इतना आगे नहीं जा रहे, अगर जा भी रहे हैं तो वो सिर्फ ज़ाती मनादी है,
खुदा की मनादी में और ज़ाती मनादी में फ़र्क है, वो मैं फिर किसी दिन आपको बताऊंगा, क्योंकि हमारे ख़ुद साख्ता पास्टर हजरात जो हैं वो ज़ाती मनादी की तरफ जा रहे हैं, और जो कि एक हमारे लिए एक चैलेंज है। मैं यहाँ पर यानी हमेशा अमूमन अपनी क्लास में भी कहता हूँ और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करता हूँ कि हम आए दिन देखते हैं कोई नया टीवी चैनल आ रहा है, कोई नया पास्टर आ रहा है, कोई ये आ रहा है, कोई नई कलीसिया आ रही है, कोई ये आ रहा है। क्या कभी हमने बैठकर एक लम्हे के लिए ये सोचा है कि हमें एक मसीही यूनिवर्सिटी की ज़रूरत है? क्या कभी हमने ये बैठ के सोचा है कि खुदा ने हमें जो बरक़ात दी है, फ़ज़ाइल दिए हैं, जो हम इतना हदिया दे रहे हैं, हम इतना चंदा दे रहे हैं, क्या कभी हमारे ख़ुद साख्ता पास्टर हज़रात और इसके अलावा काहिन हज़रात बरादरी भी जो है, क्या कभी हमने ये बैठ के सोचा कि हमें एक कॉलेज की ज़रूरत है? क्या कभी हमने ये बैठ के सोचा कि हम अपने नौजवान नस्ल को किस तरह तैयार कर सकते हैं कि वो मनादी के काम को ज़्यादा से ज़्यादा आगे लेके जाएं? तो लिहाजा इस पे सोचने की ज़रूरत है। क्या टीवी चैनल हमारे लिए ज़रूरी है जो जहाँ पर हम अपनी मसीहत को बदनाम कर रहे हैं, जहाँ हम मसीहत का ड्रामेबाजी करते हैं, जहाँ हम आके मसीहत के नाम पर अपने आप को पेश करते हैं? या हमें ज़रूरत है एक ऐसी यूनिवर्सिटी की जहाँ पर हमारे बच्चे जो हैं, ख़ास तौर पर हमारे नौजवान तबका जो है, वो पढ़कर खुदा के कलाम के लिए अपने आप को तैयार करें। लिहाजा हम वापस आते हैं पहली तिलावत की तरफ। खुदा हमें बता रहा है 18वीं आयत में, 66वें बाब की 18वीं आयत में कि मैं सब कौमों और ज़ुबानों को जमा करूँगा, सो वो आएंगे और मेरा जलाल देखेंगे। ये कब होगा? ये एक दफ़ा तो हो चुका है, ये एक दफ़ा हो चुका है। अगर आप रसूलों के अमाल उसका 2 बाब, मेरे साथ कलाम को खोलें, रसूलों के अमाल उसका 2 बाब, आपको वाक़या याद होना चाहिए, नज़ुल रूल कुद्स का वाक़या। ये वहाँ पर क्या हुआ है, उसकी दूसरी से लेकर चौथी आयत में खुदा का कलाम में कुछ यूँ मरकूम है, रसूलों के अमाल उसका 2 बाब और उसकी दूसरी से लेकर चौथी आयत तक, जहाँ पर कुछ यूँ लिखा हुआ है, एक बारगी आसमान से ऐसी आवाज़ आई जिसे तन हवा का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज उठा, और आग के शोले की सी ज़ुबानें उन्हें दिखाई दी और जुदा जुदा होकर एक पर ठहरी, और वह सब रूल कुदुस से भर गए और दूसरी ज़ुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलना अता किया। अब 5वीं आयत है, और आसमान के तले की हर एक कौम से खुदा तरस यहूदी यरूशलेम में मौजूद थे। 6ठी आयत, जब ये आवाज़ सुनाई दी तो हजूम लग गया और लोग मुतवज्जा हुए, क्योंकि हर एक को ये सुनाई देता था कि ये मेरी ही बोली बोल रहा है। क्योंकि जब खुदा का रूह हमारे में होगा, जब खुदा का रूह हमारे पे आ जाएगा, जब खुदा हमें फजल और बरकत अपने काम के लिए इस्तेमाल करेगा, तो क्या होगा, जब हम बोलेंगे तो लोग जो हैं वो समझना शुरू हो जाएंगे। जब हम कलाम को पेश करेंगे तो वो लोग समझना शुरू करेंगे। जब हम कलाम की तफसीर करेंगे तो लोगों के दिल चीर जाएंगे और खुदा का कलाम जो है वहाँ पे फल लेकर आएगा। अब यहाँ पर भी एक हमारे यहाँ बड़ा एक प्रॉब्लम है। हमारे बहुत से बहन भाई खुद साख्ता पास्टर हजरात या दूसरे जो कलीसियाओं से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, वो गैर ज़ुबान को यानी एक ऐसी ज़ुबान को गैर ज़ुबान का लक़ब देते हैं जो इसको किसी की समझ तक नहीं आती। तो वो कहते हैं कि जी गैर ज़ुबान है। अगर खुदा का कलाम पढ़ें, इसके अलावा भी मैं यहाँ पर अगर गैर ज़ुबान के हवाले से हवाले पेश अगर आप चाहते हैं कि पेश किए जाएँ तो मैं आपको इसके अलावा भी हवाले दे सकता हूँ कि गैर ज़ुबान जो है उसका तो मतलब ही ये था कि अगर आप मजमे में बोले तो सबको समझ आनी चाहिए। हमारे यहाँ तो पता नहीं ऐसी गैर ज़ुबानें बोली जाती हैं जो बंदे को भी समझ नहीं आती जो बोल रहा होता है। तो लिहाजा खुदा का कलाम बड़ा वाज़ेह है कि आप पर जब खुदा का रूह उतरेगा तो क्या होगा, लोग आपको समझना शुरू कर देंगे। फिर यहाँ पर पहली आयत में ही वहाँ लिखा हुआ है 19वीं आयत में, 66वें बाब की 19वीं आयत में, तो वो कौमों के दरमियान मेरे जलाल की बशारत देंगे। अब ये क्योंकि ये पेशन गोई है, इस पेशन गोई के लिए खुदा ने किसको तैयार किया हुआ है? खुदा ने अपने शागिर्दों को तैयार किया था। हमारे निजात दहिंदा ने अपने शागिर्दों को आखिरी हुक्म जो है जिसे हम हुक्म रसालत भी कहते हैं, क्या हुआ था? अंजील मुकद्दस बा मुताबिक मुकद्दस मत्ती उसका 28वां बाब और उसकी 19वीं आयत में जाकर देखें तो खुदावंद यीशु मसीह, अगर आप 18वीं आयत पढ़ लेंगे तो वो ज़्यादा वाज़े कर देगा। 18वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह ने कुछ यूँ फरमाते हैं, और यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान में और ज़मीन पर सारा इख्तियार मुझे दिया गया, यानी खुदावंद यीशु मसीह को सारा इख्तियार दिया गया।
बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप और बेटे और रूह कुदुस के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो। बाप और बेटे और रूह कुदुस के नाम से बपतिस्मा दो, ना कि अपने नाम से बपतिस्मा दो। बपतिस्मा पे बपतिस्मा देने की बिद्दत जो है ये हमारे माशरे में प्रोयत कर रही है, जिसे हमें रोकना होगा, क्योंकि बपतिस्मा जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के नाम पर है। चाहे हम बच्चे हों चाहे हम बड़े हो, अगर हमने एक दफ़ा बपतिस्मा पा लिया है तो हमें दोबारा बपतिस्मा लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जिंदा खुदावंद यीशु मसीह जो है, जिसने हमें यह फजल दिया है कि हम उसके नाम पर बपतिस्मा ले सके, एक दफ़ा बपतिस्मा पाने से हम जो है वो खुदावंद के जलाल में दाखिल हो जाते हैं। तो फिर क्या होगा 20वीं आयत में, और उन्हें ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुम्हें हुक्म दिया है, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हर रोज़ तुम्हारे साथ हूँ। खुदावंद यीशु मसीह हर रोज़ हमारे साथ है। खुदावंद यीशु मसीह हमारी तमाम ज़रूरियात को पूरा करता है। और जब क्या होगा, जब हम कौमों में उसके नाम की मनादी करेंगे, यानी खुदावंद के नाम की मनादी करेंगे, तो खुदावंद हमें क्या करेगा कि मैं उन्हें काहिन और लावी चुनूंगा, यानी लावी होने के लिए चुनूंगा। अब यहाँ पर अमूमन पुराने अहदनामे में काहिन और लावी को एक ही समझा जाता है, जो कि अमूमन थोड़ा सा फ़र्क है। तो हमें कलाम अक़दस को पढ़ने की ज़रूरत है। काहिन जो है, काहिन का मतलब ये होता है कि यानी नई मखलूक, यानी काहिन जो है वो खुदा की बातें करता है, यानी खुदा की बातों से मतलब कि यानी उसके ज़िम्मे ये होता है कि वो तफसीर करे और मनादी करे। फिर दूसरा जो है लावी जो है वो खुदा की पैरवरी करता है, यानी हैकल के अंदर जितने भी काम थे, सफाई थी, कुर्बानी के काम थे या दूसरी चीज़ें थी, वो पैरवरी करता था। तो काहिन और लावी ये दोनों फ़र्क है, क्योंकि काहिन जो थे वो मखसूस किए जाते थे, लावी जो थे वो चुने जाते थे। तो लिहाजा दोनों में फ़र्क है। अब खुदावन हमें दोनों के लिए बुलाएगा, और कब बुलाएगा, हवाले के तौर पर आप जाके देखें पहला पतरस, मेरे साथ कलाम को खोलें, जितना आप कलाम को खोलेंगे आप खुदा के गहरे बेतों को जानेंगे। पहला पतरस उसका 2 बाब, पहला पतरस उसका 2 बाब और उसकी नामी आयत मेरे साथ पढ़ें। क्या होगा जब खुदा हमें चुन लेगा तो क्या होगा, लेकिन तुम चुनी हुई नस्ल और शाही कहानत और मुकद्दस कौम और मेरास की उम्मत हो, ताकि तुम उसकी खूबियाँ ज़ाहिर करो जिसने तुम्हें तारीकी से अपने अजीब नूर में बुलाया। खुदावन जब हमें बुलाता है तो अपना नूर बख्शता है। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि नया आसमान और नई नस्ल आ जाएगी, नया आसमान, नई ज़मीन और नई नस्ल। इसका हवाला जो है मैं आपको आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मेरे साथ खोलें मुकाशफा की अक़दस किताब, उसका 19वां बाब और उसका 21वां बाब ले लें। 19वें बाब को भी हम देखेंगे बाद में, मगर 21वां बाब ले लें और उसकी पहली आयत जो है वहाँ पर कुछ यूँ मरकूम है, फिर मैंने एक नए आसमान और नई ज़मीन को देखा, क्योंकि वो पहला आसमान और पहली ज़मीन जाती रही थी और समंदर भी ना रहा था। खुदा जो है वो हमें एक नई उम्मत बनाना चाहता है। खुदा जो है वो हमारे साथ जो है वो हमें बताना चाहता है कि बादशाही जो है, खुदा की बादशाही हमारे लिए तैयार है, ज़ियाफ़त तैयार है। हमारा रवैया क्या है, तो जो मैंने आपको शुरू में कहा कि डू योर बेस्ट, जहाँ फ़शानी के साथ करें। खुदावंद यीशु मसीह इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि हमने क्या हुआ है आज की, अगर आप तफसील को यानी अंजील मुक़द्दस को पढ़ें तो यहाँ पर डेंजर है एक। खुदावंद यीशु मसीह एक ख़तरे की घंटी बजा रहे हैं। ख़तरे की घंटी मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि आज हम कोल्ड क्रिश्चियन हो गए, ठंडे मसीह हो गए। ठंडे मसीह किस तरह हो गए, आज हम ये कहते हैं कि ठीक है जी, हमारा पास्टर जो है, खुद साख्ता पास्टर आता है, हम उसे चंदा देते हैं, वो हमारे लिए दुआ करता है, बस हमारी दुआ कबूल हो गई। या हम चर्च में जाते हैं, हम फादर को पाकमास के लिए अपना हदिया पेश करते हैं, अपना फ्रूट पेश करते हैं, हम कहते हैं कि जी हमारी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई है। या हम दूसरी तरह से हम कहते हैं कि जी हमने ये किया तो हमारा काम ख़त्म हो गया। बिल्कुल ऐसा नहीं है। खुदा जो है, मैंने अपने, अगर आप पीर को या मंगल की मेरी तफसीर को सुने, तो खुदा को हम अपने हदिये और अपनी दौलत से नहीं ख़रीद सकते। खुदा को अगर हम अपनी चीज़ों से, अपना हदिया अगर पेश कर सकते हैं, तो सबसे बड़ा हदिया जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमें करने के लिए कहा है वो क्या है कि जब मैं भूखा था तो तुमने मुझे खाना खिलाया, जब मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया। और खुदावंद जो है उसने साफ कहा हुआ है कि मैं यतीम का बाप हूँ, बेवा का शोहर हूँ, मैं परदेसी का देखभाल करने वाला हूँ, मैं नंगे को खाना खिलाऊंगा, मैं नंगे को खाना खिलाऊंगा और उसे कपड़े पहनाऊंगा। क्योंकि खुदा जो है उसकी ये है,
देखभाल, हम अपने हदिया देने के बाद हम ये नहीं कह सकते कि जी मैंने, ये तो मेरी बुनियादी ज़रूरत थी, ये मेरी बुनियादी जिम्मेदारी है कि मैं अपने काहिन की, अपने कलीसिया की के कामों में अपना किरदार अदा कर सकूं। अगर मैं इतवार की इबादत में शामिल होता हूँ तो ये मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि मेरी रूह जो है वो तो खुदा की प्यासी है। अगर मेरी रूह खुदा की प्यासी है तो मैं तो अपनी तस्कीन के लिए वहाँ जा रहा हूँ, और अपनी तस्कीन के लिए जब मैं वहाँ गया हूँ या जा रही हूँ तो ये मेरा ज़ाती फ़ैल है, यानी मेरा और खुदा का रिश्ता है। अब आप, यानी अगर आप वहाँ पर हैं तो खुदा जो है वो ये चाहता है कि आपका मेरी मखलूक के साथ क्या रिश्ता है। तो इसलिए खुदा यीशु मसीह हमें कहते हैं डू योर बेस्ट, जांफशानी करो, तंग दरवाजे से दाखिल हो। तंग दरवाजे से मतलब ये नहीं है कि यानी हम दरवाजे अपने छोटे करवा लें, बिल्कुल नहीं। तंग दरवाजे का मतलब ये है कि आप कुर्बानी करना सीखें, यानी एक्स्ट्रा माइल जाना सीखें, खुदा के लिए अपने आप को पेश करना सीखें, अपनी चीज़ों की कुर्बानी करना सीखें, आप खुदा के अहकामात पर अमल करना सीखें, और सबसे बढ़कर आप खुदा के साथ मोहब्बत करना सीखें। क्योंकि ज़रूरी ये ज़रूरत इस अमर की है कि हम खुदा को अपना आप पेश कर सकेंगे। और ये जांफशानी जो है, ये ठंडे मसीह कभी भी खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। ठंडे मसीह हमेशा पीछे रह जाएंगे, क्योंकि उनकी चरागों में जो है वो तेल ख़त्म हो जाता है, और तेल जो है वो खुदा का कलाम है। हम कलाम को पढ़ते ही नहीं है। अगर पढ़ते हैं तो इतना पढ़ते हैं कि जितना हम चाहते हैं कि बस अब इसके साथ मैं किसी और के साथ जाके बहस कर सकता हूँ। नहीं, खुदा का कलाम जो है वो बहस करने के लिए नहीं है। खुदा का कलाम रहनुमाई के लिए है, तंबी के लिए, और जिसका इशारा जो है वो हमें दूसरी तिलावत में मिलता है, जहाँ पर खुदा इब्रानियों के नाम ख़त का मुसन्नफ़ जो है वो ये कहता है कि तंबी जो है वो हमारे लिए ज़रूरी है। कितने लोग हम में से ऐसे हैं जो आज तंबी यानी किस करेक्शन अपनाते हैं। अगर कोई हमारे वालिदैन, ख़ास तौर पर वालिदैन जो जब करेक्ट करते हैं तो हम बच्चों का रवैया क्या होना चाहिए। हम ये कहते हैं कि दे आर ओल्ड माइंडेड और दे आर ओल्ड थॉट ऑफ स्कूल, यानी ये पुराने ख्यालात के मालिक हैं। बिल्कुल नहीं। खुदा जो है, यानी अगर आप देखें तो खुदा जो है वो हमारी रूह का बाप है। तो इसलिए जब वो हमारी रूह का बाप है तो वो जो हमारा ज़मीनी बाप है उसकी भी उतनी इज्जत है जितनी हमारे आसमानी बाप की है। तो जब तंबी की जाती है तो हमें इसे खुश आइंद मानना चाहिए, हमें शुक्र करना चाहिए कि कोई हमें तंबी करने के लिए, यानी हमारी करेक्शन करने के लिए है। और अगर तंबी करने वाला कोई नहीं है, करेक्शन करने वाला कोई नहीं है, तो हमें ज़रूरत इस अमर की है कि हम उसे देखें कि क्या मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा अमल तो नहीं है कि जिसकी वजह से मैं खुदा से दूर हो रहा हूँ। और खुदा का कलाम, अगर आप आज की पूरी तिलावत को, यानी इब्रानियों के नाम ख़त को पढ़े, तो खुदा जो कहता है कि यानी जो तंबी नहीं सुनते, या जो तंबी को अपनी इंसल्ट समझते हैं, या करेक्शन को ये कहते हैं कि दिस इज़ नॉट फॉर मी, यानी ये मेरे लिए नहीं है, तो खुदावन का कलाम वहाँ पर बड़ा सख्त है। यहाँ पर आज तो वो कह रहे हैं हराम ज़ादे हो, फर्जंद नहीं, क्योंकि जो फर्जंद होते हैं वो तो अपने वालिदैन की सुनते हैं। तो खुदा का कलाम हम पे, और खुदा के साथ, यानी खुदा को देखने के लिए हमें कौन से 2 तरीकों की ज़रूरत है जिसकी तरफ खुदा यीशु मसीह इशारा कर रहे हैं। जांफशानी करो। नंबर 1, सुलह रखो, आपस में सुलह रखो। और दूसरा क्या है? पाकीज़गी। क्योंकि दोनों चीज़ें जो है, अगर इनके बगैर जो है हम खुदा को नहीं देख सकते। आए, खुदावन ने जो हमें बुलाया है, खुदावन का जो तंग दरवाज़ा है, खुदावन ने जो हमें रूह दी है कि जांफशानी की रूह जो हमारे में है, कि हम जांफशानी से खुदा की बादशाही में दाखिल हो। खुदा की बादशाही में दाखिल होने के लिए कोशिश लगातार करते रहें। ठंडे मसीह ना बने, टीवी मसीह ना बने, चंदा मसीह ना बने, हदिया मसीह ना बने, बल्कि जांफशानी करें। आए देखें अपने इर्द गिर्द के खुदावन हमसे क्या चाहता है। आए देखें कि खुदावन मेरे घर में मेरे से क्या चाहता है। हो सकता है मैं ठंडा मसीह हूँ, यानी मैं अपने भाई को माफ़ नहीं कर पा रहा, अपनी बहन को माफ़ नहीं कर पा रहा, अपने वालिद को माफ़ नहीं कर पा रहा, अपनी माँ को माफ़ नहीं कर पा रहा। हो सकता है मैं अपने रिश्तेदारों से नाराज़ हूँ, हो सकता है मैं किसी और से नाराज़ हूँ। आए हमारे दिलों में खुदावन यीशु की जो मोहब्बत है वो हमें गर्म जोशी दे, ना कि हम ठंडा मसीह बनाएं, बल्कि गर्म जोशी दे कि हम दूसरों की तरफ बढ़ें। क्योंकि खुदा की मोहब्बत जो है वो ही हमें जो है वो फजल बख्शेगी कि हम मसीह का प्रचार कर सकें। मसीह के प्रचार के लिए ज़रूरी है कि हम गर्म जोश मसीह हों, जांफशानी करें, तंग दरवाजे से दाखिल हों, घुटने टेकें, रहम दिली के काम करें, और
जो भी हमारे सामने नेकी का मौका आता है उसे हाथ से ना जाने दें। आए अपने उन बहन भाइयों के लिए भी दुआ करते हैं जिन्होंने हमें दुआ के लिए कहा हुआ है कि प्यारा खुदावन जिस मुश्किल परेशानी में वो आज हैं, खुदावन उनकी तमाम मुश्किल परेशानी को ख़त्म करें। खुदावन फजल बख्शे उन तमाम लोगों को जो हमें बड़ी आस और उम्मीद से दुआ के लिए कहते हैं कि खुदावन उनकी तमाम इल्तिजाए मनाजातों को कबूल फरमाए। खुदावन आपको और आपके घराने को भी बड़ी बरकत दे। खुदावन आपको फजल बख्शे कि आप खुदा के कलाम को पढ़ें, उसकी बातों पर अमल करें, खुदा के कलाम के साथ वक्त गुजारें और खुदा के कलाम की बातों की निस्बत जब आपका जो जिस तरह इमाउस के रास्ते पर जब उन्होंने शागिर्दों ने खुदावन के कलाम को सुना, गर्म जोशी आए, इसी तरह जब हम खुदा के कलाम को पढ़े हमें गर्म जोशी आए। जब गर्म जोशी आएगी तो हम खुदा के कलाम की मनादी कर सके। खुदावन आपको और आपके घराने को अपनी बरकत से माला माल करे, बाप और बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन।